बोलिए मेरे नारायण भगवान की जय। मैं विशाल शर्मा आपके सामने आप सभी को श्री कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। बड़ा ही परम पवित्र मास कार्तिक मास प्रारंभ हो चुका है, जो भगवान कृष्ण को, भगवान नारायण को अति प्रिय है। जो कार्तिक मास को धारण करता है, इसकी कथा को सुनता है, वो भगवान नारायण के हृदय के बिल्कुल समीप रहता है। एक समय श्री शुनकादिक 88,000 ऋषि श्री सुज्जी महाराज से पूछने लगे कि हे सुज्जी महाराज, हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे भगवान के चरणों में हमारा प्रेम बढ़ जाए, हमें वैकुंठ की प्राप्ति हो, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो तथा भगवान कृष्ण की, भगवान नारायण की हम पर कृपा बनी रहे। तो श्री सुज्जी महाराज कहने लगे, हे शुनकादिक 88,000 ऋषियों, श्री कार्तिक मास भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय मास है। इसे जो भक्त प्रेम से, श्रद्धा से धारण करता है, भगवान की पूजा करता है, भगवान उस पर अति कृपा करते हैं। श्री सुज्जी महाराज कहने लगे, हे शौनक ऋषियों, एक समय नारद जी भगवान कृष्ण तथा सत्यभामा के पास पहुंचे। जब नारद जी वहां से बातचीत कर कर विदा लेकर चले गए तो श्री सत्यभामा जी कहने लगी कि हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी। मेरे पिता का भाग्य कितना तेजस्वी है जो उन्होंने मेरी जैसी त्रिलोक सुंदरी को जन्म दिया। हे कृष्ण भगवान, हे कृष्ण, मैंने जो ये कल्प वृक्ष आपके साथ श्री नारद जी को दान दिया था, वह आज भी मेरे आंगन में लहरा रहा है। इसका क्या कारण है? कार्तिक मास, इसकी विधि क्या है? ये किस प्रकार से धारण किया जाता है? क्योंकि मृत्यु लोक में कोई भी व्यक्ति इसके बारे में नहीं जानता। इसलिए आप कृपया करके मुझे कार्तिक मास का महात्म तथा मैं पूर्व जन्म में कौन थी तथा मैं आपकी अर्धांगिनी कैसे बनी, मैं ये सब कुछ जानना चाहती हूँ। जब श्री सत्यभामा जी ने भगवान कृष्ण से ये सब प्रश्न किए तो भगवान कृष्ण कहने लगे कि सत्यभामा, तुम मुझे प्राणों से भी प्रिय हो। 16,108 रानियों में तुम मुझे सबसे अधिक प्रिय हो। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण सभी अपने सैनिकों तथा दूतों के बीच में से सत्यभामा को लेकर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। कल्प वृक्ष के नीचे ले गए तो कहने लगे, ये वही कल्प वृक्ष है जिसकी मांग तुमने मुझसे एक बार की थी। तुम्हारे एक बार मांगने पर मैंने देवी देवताओं से भी इसके लिए युद्ध किया था। तुम मुझसे जो मांग लो मैं तुम्हें वही प्रदान करता हूं, क्योंकि तुम मुझे प्राणों से प्रिय हो। तुमने इस जन्म को प्राप्त करने के लिए, मेरी अर्धांगिनी बनने के लिए लाखों पुण्य किए थे, जब भी तुम मेरी जाकर अर्धांगिनी बनी। श्री सत्यभामा जी कहने लगी कि मैं ये कथा जानना चाहती हूँ। भगवान कृष्ण कहने लगे कि एक बार तुमने मुझसे कल्प वृक्ष की मांग की तो मैं इंद्र के पास गया और इंद्र को कहने लगा कि जो तुम्हारे स्वर्ग में कल्प वृक्ष है, ये मुझे प्रदान करो। मेरी पत्नी श्री सत्यभामा ने इसको मांगा है, इंद्र ने मुझे देने से मना कर दिया। जब इंद्र से मुझे देने से मना कर दिया तो गरुड़ का और इंद्र का घोर युद्ध होने लगा। इंद्र लोक में गरुड़ तथा इंद्र का घोर युद्ध होने लगा और उधर गौ लोक में भी गरुड़ तथा गौ माता का घोर युद्ध होने लगा। इतना भयंकर युद्ध हुआ कि गरुड़ की चोंच से गौ माता के कान तथा उनकी पूंछ कट गई। माना जाता है गौ माता की जो कान तथा पूंछ कटी, कान के द्वारा तंबाकू, पूंछ के द्वारा गोपी तथा गौ माता का जो रुधिर रक्त गिरा उससे मेहंदी प्रकट हुई। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। गौ माता ने भी गरुड़ पर वार किया तो गरुड़ के 3 पंख टूट गए। उसमें से पहले पंख में से मोर का, दूसरे पंख में से चकवा चकवी का और तीसरे पंख में से नीलकंठ प्रकट हुआ। इस प्रकार से जो इन तीनों में से मोर, नीलकंठ, चकवा चकवी तीनों में से किसी के भी दर्शन कर लेता है, उन्हें लाखों पुण्यों की प्राप्ति होती है, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस प्रकार से यह युद्ध हुआ और युद्ध के बाद मैं तुम्हारे लिए ये कल्प वृक्ष लेकर आया।
श्री सत्यभामा जी कहने लगी, मैं पूर्व जन्म में कौन थी, आपकी अर्धांगिनी कैसे बनी। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, पूर्व जन्म में तुम जब सतयुग का अंत समय था तो उस समय में अत्रि गोत्र वाले एक देव शर्मा नाम के ब्राह्मण मायापुरी में रहते थे। माया नगरी में, मायापुरी में वह ब्राह्मण रहते थे जो बड़े तेजस्वी थे, बड़े ही धर्मात्मा थे, अपने नित्य नियम करने वाले, हवन करने वाले, यज्ञ करने वाले, दान करने वाले, पूजा पाठ करने वाले थे, अतिथियों का स्वीकार करते थे, साधु संत महात्माओं की सेवा करते थे, वह बड़े प्रतापी थे। जब उनकी वृद्धा अवस्था निकट आने लगी तो उनके यहाँ तो एक कन्या का जन्म हुआ, जो कन्या कोई और नहीं वह तुम ही थी। वह देव शर्मा तुम्हारे पिता थे तथा उन्होंने तुम्हारा नाम गुणवती रखा। गुणवती नाम की कन्या हुई जो बड़ी गुणवान थी, अपने पिता के धर्म के मार्ग पर ही चलती थी। जिस प्रकार से तुम्हारे पिता धर्म के कार्य करते थे, तुम्हारी रुचि भी धर्म में थी, तुम भी बाल्यकाल से भगवान नारायण की बड़ी पूजा किया करती थी। उनके एक चंद्र नाम का शिष्य उनके पास रहा करता था। जब तुम्हारी बाल्य अवस्था से युवा अवस्था आने लगी तो उन्होंने अपने शिष्य चंद्र शर्मा के साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। विवाह के कुछ समय बाद एक दिन जब वो वन में से कोई फूल पत्ती आदि तथा सूखी लकड़ियां ढूंढने के लिए गए, जब तुम कुटिया पर अकेली थी, जब वह तुम्हारे पिता तथा तुम्हारे पति वन में गए तो जाते जाते वह आगे घोर वन में निकल गए। जब वह वन की तलहटी में गए, एक पर्वत की तलहटी में गए तो वहां एक राक्षस विराजमान था। राक्षस ने जैसे ही उनको देखा, उनको खाने के लिए दौड़ने लगा। वे दोनों आगे आगे भागने लगे तथा वह राक्षस उनके पीछे पीछे भागने लगा। भागते भागते वह थक गए और थक जाने के कारण वह जमीन पर गिर पड़े, मूर्छित हो गए तथा वह राक्षस आ गया और उन दोनों का भक्षण कर गया। उसी समय उनकी मृत्यु हो गई तथा पास के लोगों ने जैसे ही तुम्हें बताया, तुम भी जमीन पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। उन दोनों के जब प्राण निकले तो मेरा सुंदर विमान उन्हें लेने के लिए आ गया, मेरे पार्षद उन्हें लेने के लिए आ गए, क्योंकि वह नित्य पंचदेव उपासना करते थे। वह भगवान सूर्य की, नारायण की, माँ जगत जननी की, भगवान श्री गणेश की तथा शंकर भगवान की। ये पंचदेव उपासना करने वाला व्यक्ति कभी भी नरक यातनाओं में जाना नहीं पड़ता। वह पंचदेव उपासना करते थे, इसी कारण मेरे पार्षद उन्हें लेकर आए और जैसे ही मेरे पार्षद उन्हें लेकर आए तो उनका दिव्य शरीर बन गया, सुंदर मुकुट धारण कर लिया, आभूषण धारण कर लिए, 4-4 हाथ हो गए तथा मेरे पार्षद उन्हें विमान में बैठकर मेरे पास ले आए। इस प्रकार से तुम्हारे पिता तथा तुम्हारे पति की जीवात्मा मेरे बैकुंठ धाम में चली गई, क्योंकि जो पंचदेव उपासना करता है, पंचदेवों की उपासना करता है, मैं 5 देवों में मैं ही विराजमान हूं, मैं ही अलग अलग रूप धारण करता हूं। इसलिए पंचदेव उपासना के प्रभाव से तुम्हारे पिता तथा तुम्हारे पति का मोक्ष हो गया, मुक्ति हो गई। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने श्री सत्यभामा जी को कार्तिक मास के पहले अध्याय की कथा सुनाई। बोलिए नारायण भगवान की जय, बोलिए मेरे बांके बिहारी लाल की